आप सभी का प्रोजेक्ट भारत क्लास में तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए आज हम जो बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे। और जो चैप्टर हम लेकर के आए हैं वो आपका चैप्टर नंबर 2 है। तो देखिए आपके पास जो चैप्टर नंबर 2 है हिंदी मीडियम वालों के लिए ये लेक्चर है, बहुत ही स्पेशल लेक्चर है, बहुत अच्छे से आप देखिएगा। इस चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। और यहाँ जो हम बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे हम प्रश्नावली 2.1 की यानी 2.1 की बात करेंगे। तो देखिए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि इसमें कैसा सवाल आपसे पूछेगा। वो पहला सवाल पूछ रहा है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। यही सिखाने वाला हूं मैं आपको इस चैप्टर में कि मुख्य मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए जब भी आपके पास ऐसा सवाल आता है और उसको अगर हल करना है तो आपको बहुत एक प्यारा सा स्टेप रख लेना है। यहाँ पर मानना है, माना, इसको अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। माना x बराबर साइन इनवर्स -1/2। जब भी होगा आप x मान लीजिए, y मान लीजिए, यानी इसको एक आप फलन का रूप दे दीजिए। अब ये साइन इनवर्स जैसे ही इधर आएगा तो मेरे भाई मेरे दोस्त ये साइन x बराबर हो जाएगा -1/2। कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए यहाँ पर ये साइन है तो यहाँ पर भी आपको साइन के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। यानी ये साइन x है ना, तो साइन में -1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि मैं अगर साइन x की बात करूंगा तो साइन में जो इसकी वैल्यू होगी वो -π/6 की होगी, यानी साइन -30 की वैल्यू होगी -1/2। बस इतना दिमाग में डाल लीजिए। समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान देना, आपको मैं यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझना है कि जब भी साइन माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस साइन थीटा होगी। देखो साइन माइनस थीटा, यहाँ साइन -π/6 है ना, तो ये जो माइनस है ना मेरे भाई मेरे दोस्त बाहर आ जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे रिजॉल्व करता हूँ, यानी मैं इसको हल करता हूँ, तो मेरे पास ये बनेगा माइनस का साइन π/6। समझ में आ रहा है ना? तो बस इस साइन से साइन को आकुम आकुम कर दीजिए। तो यहाँ से मेरे भाई मेरे दोस्त x की जो वैल्यू निकली है वो -π/6। वैसे आंसर तो आपका आ चुका है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ बकेती लिखनी पड़ेगी, उसको थोड़ा लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि बोर्ड का पेपर है ना मेरे भाई। ओके, तो देखिए यहाँ पर चूंकि साइन इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर, शाखा का परिसर क्या होता है? -π/2 से π/2 होता है। अब ये देखो, ये शाखा का परिसर का मतलब क्या हुआ? यानी जो साइन इनवर्स की जितनी भी वैल्यू आएगी, अगर मुझे उसका मुख्य मान निकालना है तो वो इन्हीं के कहीं ना कहीं बीच का होगा या फिर ये होगा। बड़ा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट होता तो हम इसको नहीं लेते, इनकी बीच की वैल्यू को लेते। दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। पहला सवाल है, बहुत अच्छे से सीखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ साइन -1/2 तो यानी मेरे पास जो वैल्यू दे रहा है वो ये दे रहा है। अगर मैंने इसको लिखा है ऐसा, लेकिन मेरे को इसके फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ इनवर्स लगाना बहुत जरूरी है, समझ जाइएगा। लेकिन अगर मैं केवल ऐसा लिखता हूँ साइन -π/6 तो मेरे पास जो वैल्यू का मान आएगा, यानी जो वैल्यू आपके पास आने वाला है वो -1/2 है। देखो इन दोनों में फर्क क्या है? कुछ इतना फर्क नहीं है, समझ में आ रहा है? इधर ही चला गया, ठीक है, वो एक ही है, कोई अलग से नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है कि जब आपको पता लग गया इसकी वैल्यू तो अतः साइन इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान होगा ना, मुख्य मान वो कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस का π/6 हो जाएगा, यानी π/6। कोई समस्या है क्या? अरे बोलो भैया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बड़े प्यार से आप इसको समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, कमेंट कर दीजिए,
सबसे अच्छी बात, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नंबर दिया है, आप उस पर हाई लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही अच्छे से आपका जो भी है क्लास 12 की मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत प्यारी होने वाली है, और इस बार आपकी जो परसेंटेज आने वाली है ना, वो आगे कर देगी, याद रखना इस चीज को। लेकिन ईमानदारी और रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो रिवीजन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी सवाल नंबर 2 में मिलेंगे अब हम।